जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने की संभावना। विधानसभा का बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलने की उम्मीद है। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सेशन की तैयारियों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री गुरुवार सुबह स्पीकर हाउस में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह से मिले। उन्होंने वहां करीब 1 घंटा बिताया। दोनों ने विधानसभा के बजट सेशन की तैयारियों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू होकर 27 मार्च तक चलने की उम्मीद है। 27 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किए जाने की उम्मीद है। IND वर्सेस NZ T20 दोनों टीमें रायपुर पहुंची। आज शाम 7 बजे से मुकाबला। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज 23 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए टीम इंडिया और टीम न्यूजीलैंड आज रायपुर पहुंच गई। टीम इंडिया होटल मैरियट और टीम न्यूजीलैंड होटल हयात में रुकेगी। इस बार मैच में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने कुछ बदलाव भी किए हैं। फर्स्ट इनिंग के बाद कोई एंट्री नहीं हुई है। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा और एंट्री दोपहर 4 बजे से शुरू हो जाएगी। स्टेट क्रिकेट संघ ने यह भी कहा है कि सीट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी। फिजिकल टिकट के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। 5 फरवरी तक वाहनों की बिक्री पर मिलेगी लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% की छूट। नया वाहन लेने वालों के लिए खुशखबरी है। रायपुर ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित राडा ऑटो एक्सपो 2026 में वाहन लेने वाले लोगों को लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। साय मंत्री परिषद ने रायपुर में 20 फरवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ये छूट एक्सपो में वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होगी, जिससे मोटरयान कर में एकमुश्त 50% की राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस को लेकर वक्फ बोर्ड का ऐलान। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि देश भर में वक्फ बोर्ड से सभी जुड़ी मस्जिदों, इमामबाड़ों और वक्फ बोर्ड कार्यालयों में तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश के कुल 8,232 वक्फ संपत्तियों और स्थलों पर एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तिरंगा फहराने के बाद सभी स्थानों पर लोगों को मिठाई भी वितरित की जाएगी, ताकि गणतंत्र दिवस को उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा सके। रामपुर साहित्य उत्सव में होगा फेमस चाणक्य नाटक परफॉर्म। देश भर के 120 शख्सियत होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की साहित्यिक परंपरा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए आज 23, 24 और 25 जनवरी 2026 को अटल नगर नवा रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन में रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन 3 दिनों के उत्सव में साहित्य, संस्कृति और अलग अलग मुद्दों विचार विमर्श का होगा, जिसमें देश प्रदेश के ख्याति प्राप्त लेखक, कवि, विचारक, बुद्धिजीवी और साहित्य प्रेमी शामिल होंगे। इस उत्सव में मनोज जोशी का फेमस चाणक्य नाटक की प्रस्तुति भी होगी। रायपुर साहित्य उत्सव का उद्घाटन आज 23 जनवरी 2026 को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 31 जनवरी तक 14 ट्रेन रद्द। दुर्ग नागपुर रेलखंड पर यात्रियों को होगी परेशानी। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए आने वाला एक सप्ताह काफी मुश्किल भरा रहने वाला है। दुर्ग से नागपुर के बीच चलने वाली कई यात्री ट्रेनें 24 जनवरी से 31 जनवरी तक रद्द कर दी गई हैं। इसका कारण राजनांदगांव कलमना तीसरी रेल लाइन को तुमसर रोड यार्ड से जोड़ने के लिए चल रहा था। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य है। रेलवे प्रशासन के अनुसार इस बीच में कुल 14 यात्री और मेमो ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी, जबकि कुल ट्रेनें आंशिक रूप से चलेंगी या देरी से रवाना होंगी। इससे नौकरी पेशा लोगों या छात्रों और रोज सफर करने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका। इस तारीख को शुष्क दिवस घोषित। प्रदेश भर में बंद रहेंगी शराब दुकानें। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन जिले में शराब बिक्री और सर्विस पूरी तरह से बैन रहेगी। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंदन संजय त्रिपाठी ने छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस बारे में एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में सभी भारतीय और विदेशी शराब की दुकानें, कंपोजिट शराब की दुकानें, FL3 कैटेगरी के टूरिस्ट बार, FL4 कैटेगरी के कॉमर्शियल क्लब, साथ ही शराब बेचने और परोसने वाली सभी दूसरी यूनिट 26 जनवरी को पूरी तरह बंद रहेगी। मजदूर विरोधी श्रम कानूनों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का ऐलान। 12 फरवरी को भारत बंद का दिया अल्टीमेटम।
देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले श्रमिक वर्ग के अधिकारों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2025 को लागू किए गए नए श्रम कानूनों के खिलाफ देश भर में मजदूरों संगठनों का आक्रोश अब सड़कों पर उतरने को तैयार है। किरंदुल प्रबंधन को एटक एवं इंटर ट्रेड यूनियनों ने ज्ञापन सौंपते हुए 12 फरवरी को प्रस्तावित भारत बंद का अल्टीमेटम दिया है। 400 फीट गहरी खाई में सेना की गाड़ी, 10 जवान शहीद, सीएम साई ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई, जबकि 11 को एयरलिफ्ट का उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। इस दुखद घटना पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया। सीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिरने से 10 वीर जवानों के शहीद होने को अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक बताते हुए इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत वीर सैनिकों की आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोकाकुल परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की असीम शक्ति दे। जंगल में आगजनी रोकने को लेकर बड़ी बैठक, अफसरों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जंगलों में लगने वाली आग को रोकने और समय रहते उस पर काबू पाने के लिए खैरगढ़ में एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये बैठक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हुई। इसमें दुर्ग वन व्रत के मुख्य वन संरक्षक खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले के कलेक्टर सहित कई जिलों के वन अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में साफ कहा गया है कि गर्मी के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए पहले से पूरी तैयारी जरूरी है। 15,000 से अधिक नौकरियों का मौका। इस जिले में 29 से 31 जनवरी को राज्य स्तरीय रोजगार मेला। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा 29 से 31 जनवरी 2026 को शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय से बाहर रायपुर में राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है एवं गैर तकनीकी लगभग 15,000 पदों में चयन के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। राज्य स्तरीय रोजगार मेला के लिए रायपुर जिले के आवेदकों का साक्षात्कार 29 जनवरी 2026 सोमवार को निर्धारित है। कांग्रेस ने की धान खरीदी की तारीख 1 माह बढ़ाने की मांग। लक्ष्य हासिल करने केवल 5 दिन शेष होने की कही बात। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से धान खरीदी की तिथि 1 माह बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने धान खरीदी के लिए बचे 9 दिन में भी 4 दिन अवकाश होने और 165 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक मात्र 115 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होने का हवाला दिया है। उन्होंने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने, धान खरीदी में भ्रष्टाचार, मनरेगा जमीनों की गाइडलाइन की दरों तथा शंकराचार्य के अपमान को लेकर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, डिप्टी सीएम देंगे 21 करोड़ की सौगात। जेई रोड स्थित एनआईटी के सामने चौपाटी की जगह अब 21 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक नालंदा परिसर फेज 2 बनने जा रहा है। इसका भूमि पूजन आज 23 जनवरी को दोपहर 3 बजे मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव के आतिथ्य में होगा। विधायक राजेश मूर्ता की उपस्थिति में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इस नालंदा फेज 2 का निर्माण स्टडी विथ फिटनेस कॉन्सेप्ट लागू किया है। ये छात्र लाइब्रेरी में पढ़ाई के साथ परिसर के भीतर ही आधुनिक जिम और स्पोर्ट्स जोन का भी लाभ उठा सकेंगे। मेड सिटी विकास में ऐतिहासिक कदम, 680 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना को मंजूरी। नवा रायपुर को देश के प्रमुख हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में देश के प्रतिष्ठित बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर और नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के मध्य एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौता नवा रायपुर में प्रस्तावित मेडिसिटी के विकास को नई गति देगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती पर रोक, आबकारी उप निरीक्षक पदों पर नियुक्ति आदेश निरस्त। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निराशाजनक खबर सामने आई है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2024 के आधार पर आबकारी उप निरीक्षक पद के लिए जिन अभ्यर्थियों की अनुशंसा की गई थी, उनके नियुक्ति आदेश तकनीकी कारणों से निरस्त किए जा रहे हैं। हालांकि आदेश में इन कारणों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया। राशन का संकट, नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम खाली, 82 लाख परिवारों का चावल अटकने का खतरा। राज्य बनने के बाद पहली बार प्रदेश में ऐसे हालात बन रहे हैं जब नागरिक आपूर्ति नगर निगम के गोदाम खाली होने की कगार पर पहुंच गए हैं। राजधानी समेत कई जिलों में चावल का स्टॉक बेहद कम रह गया है। अगर 31 जनवरी तक गोदामों में पर्याप्त चावल नहीं पहुंचा तो 1 फरवरी से राज्य में 82 लाख राशन कार्डों से जुड़े करीब 2 करोड़ 73 लाख लोगों को राशन मिलने में भारी दिक्कत हो सकती है। संकट का सीधा असर
बीपीएल परिवारों पर पड़ रहा है, जिनके लिए राशन की जीवन की बुनियादी जरूरत है। राजधानी के गुड़ियारी और मंदिर हसौद स्थित नान गोदामों में हालात चिंताजनक है। सूत्रों के अनुसार चालू माह में करीब 27,000 क्विंटल चावल की जरूरत है, जबकि गोदामों में सिर्फ 7,000 क्विंटल स्टॉक बचा है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों का जायजा, कलेक्टर ने दिए जरूरी दिशा निर्देश। राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिग्विजय स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने समारोह के गरिमापूर्ण आयोजन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्टेडियम परिसर में ध्वजारोहण स्थल का निरीक्षण किया और बैठक व्यवस्था, वाहन पार्किंग, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, झांकियों तथा अन्य व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। विधायक विक्रम मंडावी का भाजपा पर पलटवार, अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर उठाए सवाल। बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि बीजापुर शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कांग्रेस के कहने पर नहीं, बल्कि चिकटराज समिति के निर्देश पर की गई है। विधायक ने स्पष्ट किया है कि यदि ये कार्यवाही उनके कहने पर होती तो दिशा की बैठक में मौजूद भाजपा नेताओं ने उसी समय विरोध क्यों नहीं किया। स्पंज आयरन फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, सीएम साय ने मृत श्रमिकों के परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। बलौदाबाजार जिले के बकुलाही स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट की घटना को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक बताया है। मुख्यमंत्री साय ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है। दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्लेसमेंट कैंप, आज 100 पदों पर होगी भर्ती। दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए रोजगार कार्यालय रायपुर द्वारा आज 23 जनवरी को विशेष प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक विशेष रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर सिविल लाइंस में आयोजित होगा। कैंप में कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के 100 पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 10,500 से 14,500 रुपए तक मासिक वेतन के साथ ईपीएफ इंसेंटिव एवं मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की 5,000 पदों पर होगी भर्ती। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री साय ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महामंत्रालय महानदी भवन में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में राज्य में शिक्षकों की कमी को गंभीरता से लेते हुए 5,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उक्त शिक्षक भर्ती व्यापम के माध्यम से की जाए तथा इसके लिए फरवरी 2026 तक विज्ञापन जारी किया जाए ताकि समयबद्ध तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो सके। बैठक में शिक्षा भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान ये निर्णय लिया गया कि परीक्षा 2023 की प्रतीक्षा सूची की मान्यता नहीं बढ़ाई जाएगी ताकि पिछले वर्ष में उत्तीर्ण युवाओं को भी शासकीय सेवा में आने का मौका दिया जा सके। धान खरीदी में गड़बड़ी पर प्रशासन की कार्रवाई, ऑपरेटर निलंबित। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में धान खरीदी में गड़बड़ी मिलने पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और फड़ प्रभारी को कार्य से पृथक कर दिया गया। ऑपरेटर अमित साय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि धान खरीदी केंद्र तमनार के फड़ प्रभारी हरिराम सिदार को कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही के कारण धान खरीदी कार्य से पृथक कर दिया गया है। रायगढ़ जिले के धान उपार्जन केंद्र तमनार में धान खरीदी कार्य के दौरान अनियमितता का मामला सामने आने पर जिला प्रशासन ने त्वरित एवं सख्त कार्यवाही की है।